करनी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। मुरे चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निरापक श्रोमणी पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। निरापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। मोक्ष मार्ग में पीछे की हवा सम गुरु चलाते। मोक्ष मार्ग में पीछे की हवा सम गुरु चलाते। ये आचार्य भगवान का हाइको है। इस मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा हो सड़क पे, रास्ते पर, और यदि विपरीत हवा चल रही हो, अपन को जाना इधर है और हवा ऐसी चल रही हो तो बहुत कठिन होता है ना जाना, है ना। आप गाड़ी में बैठ के आप चले जाते हो, पैदल विहार करो अथवा साइकिल से भी आप जाओ तो इस बात का अनुभव आपको होगा। तो जो अपन जिस दिशा में जा रहे हो और उधर की ही हवा चल रही हो तो अपने आप ही अपने चलने में सुलभता अपन को हो जाया करती है। तो ऐसे ही जो गुरु होते हैं वो पीछे की हवा के समान हमें मोक्ष मार्ग में सहयोगी बना करते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान ने वास्तव में देखा जाए अब तो इस कथा का जो मतलब अब जो कथा शुरू हो रही है बहुत मार्मिक प्रसंग है। अभी तक तो विद्याधर की कथा चल रही थी, अब कथा जो प्रारंभ हो रही है वो मुनि विद्यासागर जी महाराज की, और आगे फिर कथा प्रारंभ होने वाली है आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। इतने गजब के प्रसंग हैं, ऐसे कथानक हैं कि अपन सुनकर के उनको अपने आप में गदगद होंगे। एक कुछ प्रसंग तो आचार्य भगवान ने स्वयं सुनाए हैं। देखो उन्होंने कहा, यानी अपने कुछ उन्होंने प्रसंग जो कभी कभी आचार्य भगवान हम लोगों को क्लास पढ़ाते पढ़ाते प्रवचन इत्यादि में अपने गुरु जी के बारे में सुनाते थे। एक प्रसंग ऐसे ही उन्होंने सुनाया कि जब आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के पास आए थे तो उन्होंने लिखा है कि गुरुजी की काया भले ही ढीली ढाली हो गई हो पर भीतर की साधना बहुत बलवती थी। आंखों में और हाथों में शिथिलता होने के कारण वे किसी श्रावक से लिखवाते थे, यानी बोलते स्वयं थे और लिखवाते थे। वे बोलते और श्रावक लिखता चला जाता था, फिर उन्हें वापस सुनाता था। और आचार्य भगवान ने लिखा कि मेरा पुण्य था कि मैं उसी समय वहां पर आ गया। थोड़ा सा और यदि लेट होते तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। उन आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज को भी ऐसा शिष्य नहीं मिलता तो आगे का ये पूरा का पूरा जो वर्तमान में धर्म चल रहा है ये संभव नहीं था। ऐसा आज बहुत बड़ी कृपा उन आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की हम सभी के ऊपर हुई है कि समय पर वह उनके लिए ऐसा एक शिष्य मिल गया जो आज पूरे इस भारत वर्ष में एक सूर्य की भांति हम सबको प्रकाशित कर रहा है और हम सब लोग उससे प्रकाशित हो रहे हैं। तो यह जो असंभव कार्य संभव आज वर्तमान में हो सक रहा है
ये गुरुवर की कृपा है। आचार्य भगवान ने कहा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को वास्तव में विद्या का अध्ययन कराना मानो उनके लिए व्यसन था। व्यसन होता है किसी को उनको ऐसे लगता है उस व्यक्ति को कि हमारे पास जो है उससे लाभान्वित दूसरा व्यक्ति हो जाए। अब अभी पर्युषण पर्व आने वाला है और बड़े महाराज जी का संकेतिक दिन हुआ कि वे कौन तत्वासुत का वाचन करेगा। तो अब कुछ बच्चे आ जाते हैं, तो मुझे बस हमारे अंदर भी ऐसा ही भाव होता है कि देखो ये बच्चा सीख जाए। कुछ लोग बताते महाराज जी वो संग आया था उनसे सीखा था, तो ऐसे हमारे मन में भी भाव होता है ये सीख जाए। ये बच्चा सीख गया, यदि अभी बच्चा 12 साल का है 14 साल का है और ये तत्वार जैसे महान ग्रंथ को ये सीख जाएगा, तो जितनी इसकी उम्र होगी तब तक ये तत्वार सूत्र उपस्थित रहेगा, तब तक के लिए तत्वार सूत्र मतलब अब जीवित रहेगा। और क्या है, व्यक्तियों से तो ये आगम जीवित रहता है। तो ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास भी बहुत ऐसी मतलब उनकी एक ललक रहती थी सिखाने की। और कहते हैं कि विद्यासागर जी महाराज के मुनि बनने के बाद तो अब ये मतलब और वह उनको भी लग रहा था कि अब हमारी उम्र का कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जब विद्यासागर जी महाराज के पास विद्याधर आए थे तो यहाँ पे लिखा है उनकी उम्र 21 वर्ष 4 माह थी विद्याधर की, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उम्र उस समय 76 वर्ष थी। वो 66 में आए थे, 68 में दीक्षा हुई तो 2 वर्ष और बढ़ गई और 78 के हो गए वो, तो उम्र काफी हो चुकी है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी अपनी उम्र को लेकर के चिंतित थे और उनको एक बीमारी भी थी, इसको बोलते क्या गाठियावाद या साइटिका की उनको बीमारी रहती थी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को। तो उनके मन में बस यही भाव था कि जितना उड़ेल सको इस शिष्य के अंदर, क्योंकि उस शिष्य के अंदर भी उन्होंने कुछ भविष्य उसका देख लिया था। उस विद्याधर की अवस्था में ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कुछ देख लिया था झांक करके। आपको मैंने एक बार बताया था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत महान प्रकांड विद्वान थे। बनारस से काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने न्याय, सिद्धांत, ज्योतिष, व्याकरण यानी ये महान महान सब चीजों को सीखा था। ज्योतिष के भी वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, और ज्योतिष जिस व्यक्ति को आता है वास्तव में आता हो आज बुद्धू बनाने वाले बहुत से मिल जाएंगे आपको। चल मैं देख ले तुम्हारा हाथ देखता हूँ, मैं ये बता दूंगा। व्यापार चल रहे हैं आजकल, वो बात अलग है, किंतु उन्होंने वास्तव में सीखा था। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसके माध्यम से भविष्य व्यक्ति का हम जान सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण ज्ञान उनके पास था आचार्य प्रवर के पास, वह था स्वर ज्ञान। कौन सा ज्ञान था? स्वर ज्ञान होता है, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान होता है। और ये शब्द आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ने ही एक बार कहे थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को वो पढ़ा रहे थे, और उस समय ज्योतिष के अंदर ऐसा आता होगा कोई निमित्त, कोई पक्षी है आकाश में या कोई भी चमड़े का टुकड़ा वगैरह भी लेकर के जा रहा है, दबा करके जा रहा है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा इससे भी बताया जा सकता है कि ये जो लेके जा रहा है तो इससे क्या अनिष्ट होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है। तो आचार्य विद्यासागर मुनि विद्यासागर जी महाराज ने कहा आचार्य महाराज ये उदाहरण ठीक नहीं लग रहा है थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने समझ लिया कि मुनि विद्यासागर जी महाराज को ज्योतिष ज्यादा पसंद
नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा तुम्हें एक विद्या और देते हैं, वह विद्या है स्वर ज्ञान। ज्योतिष फेल हो सकता है, किंतु स्वर ज्ञान कभी भी फेल नहीं होता है। और वो स्वर ज्ञान क्या है? कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा, कोई इसकी पढ़ाई नहीं करना पड़ती है, इस साधना से सिद्ध होता है। साधना से जिसको सिद्ध हो जाता है ना, फिर स्वर ज्ञान और कुछ भी नहीं। स्वर तो जो आपकी दोनों नासिका हैं, इन दोनों नासिका में एक चंद्र नाड़ी होती है, एक बोलते सूर, यानी दोनों नासिकाओं में से आपकी वायु निकलती है। वह वायु निकलती है, जब दोनों नासिकाओं में से निकलती है तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना स्वर। वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। उस सुषुम्ना नाड़ी में कभी भी कोई ऐसे कार्य नहीं किए जाते, कोई भी अच्छे कार्य हों या कोई भी आपको किसी को, यानी जो भी आप संसार में कार्य करते रहते हैं, वो कार्य सुषुम्ना में कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हों। वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। सुषुम्ना स्वर में मात्र सिर्फ और सिर्फ आपको धर्म ध्यान करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सफलता मिलेगी नहीं। सुषुम्ना स्वर में तो ध्यान किया जाता है। ध्यान करने आप बैठ जाओ, आपकी जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो गजब का ध्यान लगेगा। फिर क्या करना? कहते हैं जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, चाहे वो विद्या संबंधी हो, पूजन संबंधी हो, अच्छे कार्य होते हैं, शांति के कार्य जो होते हैं वो अपन को चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। जब आपका चंद्र स्वर चलता है, और जैसे राजा महाराजा वगैरह युद्ध वगैरह करते हैं, तो ऐसे कार्यों को सूर्य नाड़ी में, यानी सूर्य स्वर जब चलता है तब करते हैं। तो अपने आप ही यदि कोई ऐसे जटिल काम हो और उनको सूर्य स्वर आपका जब चल रहा हो और आप करेंगे, तो अपने आप ही आपको सफलता मिल जाएगी। और ये जो है सूर्य स्वर में, चंद्र में अच्छे कार्य, मतलब शांति, कोई विद्या आरंभ करना है, स्वाध्याय प्रारंभ करना है, कोई पूजन पाठ प्रारंभ करना है, विधान प्रारंभ करना है, तो ये चंद्र में। मतलब ये ज्ञान आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्यासागर जी को दिया। और सिर्फ एक ही ज्ञान आचार्य महाराज ने, मुझे लगता है, पता नहीं, अपन समझ नहीं सकते कुछ भी, किंतु आचार्य महाराज को देखने से कभी कभी लगता है कि ये विद्या का प्रयोग आचार्य महाराज भी करते हैं। कई बार ऐसे लगता है। इसकी बहुत अच्छी, इसकी विस्तृत जानकारी आचार्य शुभचंद्र जी महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में दी है। इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। किंतु अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि जिसको ये सिद्ध हो जाए उसकी काम की है, और इसकी जो सिद्धि होती है वो प्राणायाम से होती है। जिसका मतलब नासिका जिसकी शुद्ध है उसी को सिद्ध होगी है। बाकी के व्यक्तियों के लिए तो आर्द्र ध्यान का कारण बनेगा। महाराज जी, अगर चंद्र स्वर नहीं चल रहा, सूर्य स्वर चल रहा है, हाँ। और हमें पूजा स्टार्ट करना है, हाँ। तो फिर क्या वेट करें कि फिर? आपको हमने पहले ही बता दिया, ये आप गृहस्थों के लिए नहीं है, इसमें नहीं उलझना। ये तो बड़े बड़े साधकों के लिए है। उन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जो इतने बड़े साधक थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े साधक थे, जिनकी साधना होती है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे हिलेंगे ना तो चंद्र से सूर्य हो जाएगा और सूर्य से चंद्र हो जाएगा। तो ये उनके लिए है, अपन गृहस्थों को नहीं उलझना है। चूंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इतने बड़े आचार्य थे और अपनी विद्या ज्योतिष वगैरह के माध्यम से उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी विद्याधर के अंदर देख लिया था कि कितने बड़े बनने वाले हैं। तो इनके अंदर तो सारी विद्याएं हमें उड़ेल देना है, ये उन्होंने झांक लिया था। इसलिए वो योगियों का काम है, ये गृहस्थों के लिए नहीं। तो ये बात थी। अब देखना,
अपन यहाँ पर एक बहुत अच्छी समय सारणी दी है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मुनि विद्यासागर जी महाराज को कैसे पढ़ाते थे। आज आप वर्तमान में देख रहे हैं, हम लोगों को आप देख रहे हो कि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज 5:45 से यहाँ कक्षा प्रारंभ कर देते हैं और 5:45 से 7 बजे तक जब उन्हीं का 3 दिन का प्रवचन का भी नंबर रहेगा तो फिर 7:30 से फिर 8:30 से फिर कितने घंटे हो जाते हैं? लगभग 3 घंटे से हो जाते हैं। और ये महाराज जी इतनी मेहनत करते हैं और हम लोग जब दिल्ली साइड गए तो हम लोगों की तो आदत में है, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने दिया है विद्यासागर जी महाराज को और विद्यासागर जी महाराज ने सिखाया है हम लोगों को। इसी तरह आचार्य भगवान भी हम लोगों के लिए क्लासें वगैरह लगाते रहते थे और हम लोग अभ्यस्त हैं। ये सब गुरुवर की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्यासागर जी महाराज को इस तरीके से सिखाया और फिर उन्होंने हम लोग को सिखाया, यही स्वाध्याय करो। मुनि महाराज के लिए दोनों ही आवश्यक हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखता है। याद है रत्नकण साहब का चार में, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। वही तपस्वी प्रशंसनीय हैं। यदि ध्यान में मन लगता है तो ध्यान करें, और यदि ध्यान में मन नहीं लगता है तो ज्ञान में स्वाध्याय में अपने मन को लगाएं। इसके अलावा यदि आप फ्री बैठेंगे तो यहाँ वहाँ की गपशप होगी, यहाँ वहाँ की बातें होंगी, तो उससे कोई मतलब निकलता नहीं है। ये मुनि महाराज का काम नहीं है, वही करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर जी की बारे में यहाँ पे दिया है, उसको देखो आप, समय सारणी दी है यहाँ पर इस पुस्तक में। प्रातः 5:30 से 6:30 तक समय सारजी कलश का स्वाध्याय, फिर 7 बजे से 8 बजे तक प्रमेय रत्नमाला, 8 से 9 तक फिर समय सार मूल ग्रंथ, 10:30 से 11:30 तक अष्ट सहस्त्री। अब 11:30 पे निकलते हो क्या हार के लिए, या फिर जल्दी निकल जाते हो? 9 बजे हो रहा है पूरा तो 10:30 तक आ जाते होंगे, उसके थोड़ी देर बाद ही स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता होगा। फिर 1 बजे से 2 बजे तक कातंत्र व्याकरण, फिर 3 से 4 पंचास्तिकाय, 4 से 5 पंचतंत्र और 5 से 6 पे जैनेन्द्र व्याकरण। कितनी क्लास हो गई? 8 क्लास दी हैं यहाँ पर हैं। कातंत्र माला 1 से 2 है ना, तो ऐसे करके पूरा दिया है। इसमें लिख लेना आप बाद में, मोनू भैया लिख लेना अच्छे से। अपन को इस समय सारणी को देख करके ये सीखना है कि वह आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज उस 78 वर्ष की उम्र में भी अपने नव दीक्षित मुनि महाराज विद्यासागर जी महाराज के साथ कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये सूत्र ही दिया था। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने पूछा उनसे कुछ कि महाराज कुछ मंत्र दीजिए, कुछ सूत्र दीजिए जिससे मैं इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकूं। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था, श्रम करो और शायद श्रम कराओ। पर ऐसे मतलब था, श्रम करो। श्रम जो व्यक्ति करेगा तो वो कभी पीछे नहीं रह सकता है। आज के जमाने में बस अपन इसी में आलसी हो गए हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आप पुरुष वर्ग हो, श्रम से पीछे हट रहे हो। जो व्यक्ति श्रम से पीछे हट रहा है वही वायदा बाजार खेल रहा है। जो व्यापार नहीं करना चाहता है तो वो वायदा बाजार में पैसा लगा देता है। ये अच्छा काम है, भाई इतना लगा दो, इतना बोल दो, इतना माल खरीदना है,
करना धरना कुछ भी नहीं है, और अपन बस बारे न्यारे हो जाएंगे। बस बारे न्यारे हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। जितने भी सट्टा जुआ लॉटरी खेलने वाले हैं, ये वायदा बाजार भी एक प्रकार की सट्टा ही है, जुआ है। ये निश्चित समझ लेना, ये पूरा व्यापार है, ना ऊपर से चलता है। लॉटरी जैसे चलती ना, आप देख लो लॉटरी जब चली अपने एमपी में जब लॉटरी चली, एमपी में जब लॉटरी चली थी, मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल जी पटवा। उस समय देखो आप कैसा माहौल बना था, और वहां से तो फिक्स रहता है इतने टिकट बिक जाएंगे तो इतना पैसे के अपन को इनाम खोलना है, बस। तो पूरा ऊपर से सिस्टम रहता है, और अपन मारे जाते हैं सामान्य व्यक्ति, अरे जो 10 के 80 मिल रहे हैं लगा दो। तो प्रारंभ में ऐसे ही चला, बाद में अच्छे अच्छे बड़े लोग भी रोड पे आ गए। तो खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो भूखे ही मर जाएंगे। ये वाली पंक्तियां भरी वो फिल्म की हो, पिक्चर की हो, गाने की हो, किंतु अच्छी पंक्ति है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और यह पंक्तियां आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी ध्यान रखते थे, और वही आचार्य विद्यासागर जी महाराज को हम लोगों ने देखा। अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को तो नहीं देखा। पढ़ने वाले शिष्यगण ओम ओम बोलने लगते थे, किंतु आचार्य से कभी थकते नहीं थे। स्वाध्याय करने से 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा होगा, ऐसे गहन अध्ययन में लगे रहे आचार्य भगवान। और कितना उन्होंने अपन सबको दिया है, और अभी भी दे रहे हैं, इस उम्र में भी आचार्य महाराज। फिर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो ऐसे आचार्य महाराज से देखो, उन्होंने तो अपने पंडित अवस्था में ही बनारस से जैसे पढ़ करके आए, तो गांव-गांव में पाठशालाएं खुलवाई, और कभी भी जहां पर पाठशाला पढ़ाते थे तो निःशुल्क पढ़ाते थे, पैसा नहीं लेते थे कहीं भी। अच्छे उन्होंने पाठशालाएं खुलवाई। फिर और आगे जाकर के, चाहे वो आचार्य वीर सागर जी महाराज हो, आचार्य शिव सागर जी महाराज हो, आचार्य धर्म सागर जी महाराज हो, इन बड़े बड़े आचार्यों को भी अध्ययन कराया। आरिका ज्ञानमती जी जो हस्तिनापुर वाली हैं, आरिका सुपार्श्वमती जी हैं, आचार्य ज्ञानमती जी आचार्य वीर सागर जी की शिष्या हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने दीक्षा किससे ली? शिव सागर जी से, किंतु ज्ञानमती जी ने ली थी वीर सागर जी से। और फिर वीर सागर जी ने अपना आचार्य पद शिव सागर जी को दिया, तो उनके ही संग में थी। किंतु पंडित विद्वान जो थे, पंडित भूरामल जी ही थे। और फिर जैसे ही आचार्य शिव सागर जी महाराज ने, यानी ये तो इन सभी आचार्यों को तो पहले उन्होंने कुछ लोगों को तो पंडित अवस्था में भी पढ़ाया है। और फिर जब आचार्य शिव सागर जी ने उनको दीक्षा दे दी, तो दीक्षा देते ही उन्होंने उपाध्याय पद भी दे दिया था उनको, कि आज से हमारे संघ के आप उपाध्याय भी कहलाएंगे, ज्ञान सागर जी महाराज। तो ऐसे बहुत महान विद्वान थे। अष्टसहस्त्री है, प्रमेय रत्नमाला है, और न्याय के जो महान महान ग्रंथ हैं वो इन्होंने पढ़ाए हैं। हाँ, एक और आचार्य देशभूषण जी महाराज को भी पढ़ाया इन्होंने। बहुत महान प्रकांड विद्वान थे उस समय के। ऐसे वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से अब मुनि विद्यासागर जी महाराज का अध्ययन चल रहा है। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उन मुनि विद्यासागर जी महाराज को सिर्फ पुस्तकों का ही अध्ययन नहीं करा रहे हैं, चारित्रिक अध्ययन, एक अनुभव का वो भी बीच बीच में देते रहते हैं। बहुत अच्छा एक प्रसंग है, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो अस्वस्थ रहते ही थे, तो कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एक बार आचार्य श्री उनको शंका करा करके वापस लेके आए, और वहां पर ही किसी एक श्रावक से कपड़ा लेकर के नैपकिन और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों को पोंछने लगे।
तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने तुरंत अपने चरण पीछे किए। उन्होंने कहा, क्यों मुनि विद्यासागर जी, तुम्हारे पास ये कपड़ा कहां से आया? अपन ने तो कपड़े छोड़ दिए, अब कपड़े का अपने पास क्या काम? चलो ये जिसकी नैपकिन उसको दो। तुरंत उन्होंने नैपकिन दे दी वापिस, और गुरुवर का संकेत समझ गए। और आज आपने देखा होगा सैपरा में आचार्य भगवान बहुत रहे, हम उनके चरणों में 14 साल तक रहे, कभी भी नहीं देखा कि आचार्य भगवान अपने हाथ में कपड़ा छूते हैं। कितना समर्पण और गुरुवर की आज्ञा का पालन आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के पास भी भरा हुआ है। आज तक उन्होंने अपने कपड़े को छुआ नहीं। ऐसी उत्कृष्ट चर्या गुरुवर ने उनको सिखाई, और अपने गुरु की सेवा ऐसी की कि विद्वान लोग कहते हैं कि किसी करोड़पति अरबपति बाप का बेटा भी हो ना, तो वो अपने पिता की सेवा ऐसे नहीं करेगा। ऐसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा की। एक बार की बात है कि बिहार हो रहा था, तो बिहार में एक नदी आती है, और नदी में पैर कहीं फिसल ना जाए आचार्य महाराज का, ज्ञान सागर जी महाराज का, क्योंकि इतनी वृद्धावस्था में भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी ऐसे महान उत्कृष्ट चर्या को करने वाले थे। एक जगह अधिक नहीं रुकते थे, विहार करते रहते थे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो एक गर्मी का मौसम होगा, नदी में रेत होगी, बड़ी नदी होगी, तो कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अपने कंधों पे बिठा लिया, और कंधे पर बिठा करके ही पूरी 2-3 किलोमीटर जितनी भी नदी थी, बड़ा पार्ट होगा उसका जो भी, उसको पूरा पार कराया। तो मुनि विद्यासागर जी महाराज किसके पुत्र थे? अरे गृहस्थ अवस्था में मल्लप्पा जी के तो थे। तो जाके जैसे नदिया नाले बाके वैसे भर का, और जाके जैसे बाप मतारी ताके तैसे लड़का। तो ये आकर मल्लप्पा जी की तो पुत्र थे, उन्होंने भी तो ऐसे ही कराया था पहले गृहस्थ अवस्था में। तो इन्होंने भी अपने गुरु की इतनी गजब की सेवा की है। कहते हैं कि इस प्रसंगों को पढ़ो, गजब की ये 4-5 पुस्तकें हैं ये यहाँ पर, जिसमें से आपको मैं सुना रहा हूँ, और आप भी इन पुस्तकों को पढ़ करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। ये 5-6 पुस्तकें हैं, बहुत गजब की बात इन पुस्तकों में दी है। ये पुस्तकें एक प्रणमांजलि है, प्रणमांजलि, अनिवर्चनीय व्यक्तित्व, हाँ अनिवर्चनीय व्यक्तित्व, श्रम परंपरा संप्रवाहक, फिर चौथी आएगी सर्वविद साहित्य संवर्धक, फिर तीर्थ शिरोमणि, राष्ट्र गरिमा संजीवक, और अंतिम 7वीं आएगी आस्था के ईश्वर। यानी ये मैंने तो बहुत पहले तो विद्याधर से विद्यासागर पढ़ी थी सर्वप्रथम। इसके बाद इन पुस्तकों में बहुत सारा मैटर और लिखा है जो लोगों ने अपने अपने अनुभव से दिए हैं, आचार्य भगवान ने अपने स्वाध्याय में सुनाए हैं या प्रवचन में दिए हैं। तो वो गजब के मैटर, बहुत अच्छे प्रसंग हैं। तो ऐसे करके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उन मुनि विद्यासागर जी महाराज को हर तरीके से, यानी आगम के हिसाब से भी और अनुभव के हिसाब से भी पारंगत करते जा रहे हैं। और आचार्य यानी मुनि विद्यासागर जी महाराज भी बिल्कुल छाया की भांति अपने गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। अब एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 1969 में एक कोई श्रावक थे बहुत अच्छे, उनके लिए दीक्षा दी और उनका नाम रखा गया विवेक सागर जी महाराज। ये शायद दूसरी मुनि दीक्षा उन्होंने दी है।
यानी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने पहली दीक्षा मुनि विद्यासागर जी को दी, फिर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने दीक्षा दी है। विवेक सागर जी महाराज उनका नाम रखा गया। और आचार्य समाज ने देखा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का संग अलग छलक भी हो गए होंगे और बढ़ता जा रहा है, तो फिर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को समाज ने आचार्य पद से प्रतिष्ठित करना चाहा कि आचार्य महाराज आपका संग अब बढ़ता जा रहा है, हम आपको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। अब देखना, एक प्रकार से तो देखा जाए 80 वर्ष के वो होने वाले हैं, अब उनको आचार्य बनने की क्या आवश्यकता है? दीक्षा जो दी थी ना, हाँ अभी तो मुनि अवस्था में आचार्य यानी मुनि विद्यासागर जी महाराज को भी दीक्षा ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनि अवस्था में ही दी है। और अब ये दूसरी दीक्षा दी है विवेक सागर जी महाराज को, ये भी मुनि अवस्था में ही दी है। दीक्षा देने के बाद अब समाज में मंथन चल रहा है कि आचार्य यानी मुनि ज्ञान सागर जी महाराज को अपन को आचार्य बनाना चाहिए। जब समाज में इस प्रकार का प्रस्ताव रखा तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी ये आचार्य पद ग्रहण कर लिया और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बन गए। अपन सबको तो ऐसे लगेगा कि देखो 80 वर्ष की उम्र में भी इनको आचार्य बनने की ललक है, किंतु ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ और ही देख लिया है, अपने ज्ञान से कुछ और देख लिया है। क्योंकि मुनि विद्यासागर जी महाराज जो थे, आपको हमने पहले ही बता दिया है कि ब्रह्मचारी अवस्था में ही वो कैसी कैसी कठोर कठोर साधना करते थे, और मुनि महाराज बनने के बाद तो अब उनकी और साधना और आगे बढ़ गई। ऐसे घंटों घंटों का ध्यान करना, सामायिक करना, और अभी मेन तो अभी गुरु की सेवा करना इसी में है। इस सेवा का अभ्यास भी और संस्कार भी उन विद्यासागर जी महाराज के पास ग्रस्त अवस्था से था। बताया था आपको मैंने एक प्रसंग एक बार कि लकड़ियां बेचने वाली महिलाएं आती थीं, उनको वो साइकिल से पानी लेके आते थे और फिर उनको पिलाते थे। एक वो प्रसंग सुनाया था, शायद पूरा नहीं हो पाया था, कि जब अनंतनाथ जी को वो बीमारी हो गई थी एक, उस समय में भी अपने छोटी भाई की भी सेवा उन्होंने बहुत की थी। ऐसे बड़े होकर के भी छोटे भाई की बहुत सेवा की थी, और ऐसे उनके अंदर एक संस्कार था, तो ऐसे सेवा करते थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। कहते हैं कि रात रात भर अपने हाथों का सरहना बना करके रखे रहते थे, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे उत्कृष्ट महान साधक थे। एक बार कोई व्यक्ति उनके लिए, यानी जब देखा होगा कि मुनि विद्यासागर जी अपने हाथ का सरहाना बना देते हैं उनके लिए, तो एक लकड़ी का कोई पाटा बना करके ले आए, चौकी बना करके ले आए कि ये रख लिया करो। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा ये लकड़ी की है, ये तो गड़ेगी, एक काम करो इस पे मखमल लगवा करके ले आओ। आचार्य श्री का व्यंग्यात्मक ये शब्द सामने वाला समझ गया कि आचार्य महाराज को ये भी स्वीकार नहीं है, ये ऐसे उत्कृष्ट महान साधक हैं। और फिर उन्होंने, अरे आचार्य अब और कोई उपाय था ही नहीं, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने हाथ का सरहाना यानी तकिया बना करके उनको लगाए रहते थे, और कभी कभी तो रात रात भर भी लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे। कभी कभी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे थोड़ा जाकर के बाहर विश्राम कर लो, क्योंकि वो जो थे ज्ञान सागर जी महाराज साइटिका रोग से ग्रसित थे, और उस साइटिका रोग में हवा बिल्कुल भी सहन नहीं होती, बंद कमरे में रहना पड़ता है। अपन लोगों को विचारणीय बात है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहाँ के हैं? वो कर्नाटक के हैं,
और कर्नाटक में हम सदलगा में शायद ये फरवरी के मार्च में ही वहाँ पे पंचकल्याणक था, हम जब गए थे वहाँ पर फरवरी में भी कोई, फरवरी नहीं उससे पहले शायद और पहले गए थे, जनवरी या फरवरी में तो अपने यहाँ ठंडक रहती है, वहाँ सदलगा में कोई ठंडक नहीं थी वहाँ पर। वहाँ महाराष्ट्र में कर्नाटक में समशीतोष्ण वातावरण रहता है। अब ऐसे समशीतोष्ण वातावरण में रहने वाला व्यक्ति राजस्थान है ना, कहते हैं वो गुरबेल और नीम चढ़ी। गुरबेल अपने आप में कड़वी होती है, नीम पे और चढ़ जाए तो फिर तो और कड़वी हो जाती है। अब राजस्थान अपने आप में गर्म प्रदेश, और उसमें भी बंद कमरा, उस बंद कमरे में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज रहते थे। ऐसे अध्ययन कराते कराते आचार्य पद से सुशोभित हो गए और कहते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने संग सहित नसीराबाद पहुंच गए। 1972 की ये बात है। नसीराबाद में पहुंच जाते हैं और नसीराबाद में हम लोगों ने जाकर के, हम लोग भी जब गए वहाँ पर तो वो स्थान देखा, एक नसिया है जहाँ पर उनकी समाधि चली थी, बिल्कुल ऐसा पैक स्थान। वहाँ पर पहुँच जाते हैं, धीरे धीरे उनकी शरीर की जो स्थिति थी वह भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। और विद्यासागर जी महाराज तो दिन रात उनकी सेवा में लगे ही थे, किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब देखा कि शारीरिक प्रतिकूलताएं बढ़ती जा रही हैं तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने संलेखना का मन बनाया कि अब तो मैं संलेखना लूंगा। अब कहा ही है शास्त्रों में कि इस शरीर को, जब तक इस शरीर को कुछ औषधि वगैरह दे करके थोड़ी बहुत संभाला जा सके तो संभालना चाहिए अंत समय तक भी। प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है आचार्य कुंद देव ने कि साधु को कभी कठोर कर्कश और कभी मृदु दोनों ही प्रकार की चर्याएं करना चाहिए। बहुत कर्कश चर्या भी नहीं होना चाहिए, बहुत कठोर चर्या भी नहीं होना चाहिए कि जिससे असमय में ही शरीर छूट जाए। ऐसी कठोर कर्कश चर्या नहीं करना। थोड़ी बहुत औषधि उपचार वगैरह करके यदि ये शरीर स्वस्थ होता है तो इसको स्वस्थ हमें रखना चाहिए। तो जब तक चला तो चला, नहीं तो उन्होंने ये भी बात भी कही है आचार्य कुंद देव ने, यदि शरीर असमय में चला गया तो ये घाटा हो जाएगा बहुत। क्या घाटा हो जाएगा? क्योंकि असमय में हम चले गए तो फिर अभी तो अपने पास संयम है, फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? धर्मात्मा व्यक्ति है, साधु है, त्यागी वृत्ति है, तो जाएगा कहाँ? जाएगा तो स्वर्ग ही। तो स्वर्ग जाना तो अच्छा है ना? क्यों अध्यक्ष जी? संयम अच्छा है कि स्वर्ग जाना अच्छा है? क्यों भाई बताओ, आप लोग महिलाओं बताओ। यदि आपकी प्रतिमा हो, त्यागी वृत्ति आप हैं और आपको यहाँ पे कष्ट हो रहे हैं, परिचय हो रहे हैं, तो आप उन कष्ट परिचयों को सहन करते हुए भी उन अपने नियम व्रतों को पालन करने की भावना रखोगे कि जल्दी से हे भगवान उठा लो अब तो? क्या भावना रखोगे? बोलो, क्या भावना रखोगे? अरे उन कष्टों परिचयों को सहन करते हुए भी आप नियम व्रत संयम का पालन कर रहे हो तो आपकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है, संयम का पालन हो रहा है। और स्वर्ग में पहुंच गए तो असंयम, वहां कोई संयम नहीं। अब असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी आपकी, तो जो सही व्यापारी है वो अपना फायदा चाहेगा, है? ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में कर्म कम बनेंगे।
अरे स्वर्ग में यदि आप मिथ्या दृष्टि हो गए पुनः जाकर के, कोई भरोसा नहीं। यहाँ सम्यक दर्शन है और स्वर्ग में जाकर के सम्यक दर्शन छूट गया। वहाँ के विषयों की भरमार देख करके, वहाँ के वातावरण को देख करके सम्यक दर्शन कोई भरोसा थोड़ी रहता है। सम्यक दर्शन तो असंख्यात बार हो जाता है और छूट जाता है, तो कोई भरोसा नहीं। तो वहाँ स्वर्ग में फायदे में आप है ऐसा मत सोचना, नहीं तो काय को नर काया को सुरपत तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य के शरीर को तो, इस मनुष्य पर्याय को तो सुरपति यानी स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं कि भैया यहाँ तो उनको रात्रि में यदि 12 बजे भूख लगाए स्वर्ग के देवताओं को, तो 12 बजे भी कंठ से अमृत झड़ जाएगा। अरे रात्रि नहीं होती कोई बात नहीं, अपन उसका अंदाजा यहां से ही लगाते हैं। कहने की बात है, संयम को दिखाना चाह रहे हैं आचार्य महाराज कि कभी भी भूख लगाए तो उनके कंठ में से तुरंत अमृत झड़ जाता है। उनके पास कुछ नियम संयम नहीं है स्वर्ग के देवताओं के पास। बातें कही जा रही है ना। तो वो स्वर्ग इतना अच्छा नहीं है, इसलिए साधक को कहा कि जब तक कोई औषधि वगैरह के माध्यम से यदि आपका ये शरीर चलता है तो यह प्रायश्चित ले लेना, है ना। थोड़ा सा दोष लग रहा है, लग जाने दो, किंतु ये नियम संयम सुरक्षित रखो। ये नियम संयम स्वर्ग में नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके, किंतु ये भी कहा है कि जब नहीं प्रतिकार, अब इस शरीर का या रोग का कोई प्रतिकार ही नहीं हो सकता हो, तो फिर साधक को अपना रत्नत्रय को सुरक्षित रखना है। शरीर जाए तो जाए, ऐसा कहा है। इसलिए जो अच्छे साधक रहते हैं, कह के रखते हैं अपने घर में, परिवार में, और आप लोगों को भी ऐसे करना चाहिए। यदि आपके घर के परिवार के कोई त्यागी वृत्ति व्यक्ति है, उसने आपको कह दिया होश हवास में, देखो भैया कुछ भी हो जाए हमें आप अस्पताल नहीं ले जाना, तो आपका कर्तव्य बनता है अब उसके नियम व्रतों को सुरक्षित रखें, आप ना ले जाएं। उनको तो कोई आचार्य महाराज के पास, मुनि महाराज के पास ले जाएं, जहां पे उनको संबल मिलेगा व्रतों को सुरक्षित रखने का। और आप समाज वाले क्या करोगे? आप समाज वाले, महाराज जी क्या भरोसा, एक इंजेक्शन लग, सुनो तो, और पहले उनके सुनो जीते जागते ले जाओ तो वो तो होश हवास में रहेगा, वो जाएगा ही नहीं, वो अपने आप में नहीं जाएगा जीते जागते। और जीते जागते की तो आपको बोल ही रहे हैं, ले जाने की क्या बात है। जीते जागती उचित औषधि जो उसके अनुकूल हो, उससे तो आपकी सेवा करनी है, उसकी कोई और विपरीत परिस्थिति ना बने। किंतु जब उन्होंने स्वयं बोल दिया, किंतु आप असंयमी हो। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, असंयमी व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। असंयमी व्यक्ति तो कभी भी मरने मारने को तैयार रहता है। तो ये सावधानी रखना है। किंतु जब शरीर काम करना बंद कर दे, अब उससे कुछ काम हो ही नहीं रहा है, तो फिर जो साधक रहते हैं वो फिर संलेखना लेने का मन बना लेते हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी अब संलेखना लेने का मन बना लिया, और उन्होंने कहा कि अब हम संलेखना लेंगे, हमारा शरीर अब काम करना बंद कर रहा है। ये खबर चारों तरफ फैलते तो सबको अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु उन्होंने तो मन बना लिया था। और आगम में लिखा है कि संलेखना अपने संग में नहीं ली जाती है। जो भी आचार्य रहते हैं ना, वो संलेखना अपने संग में नहीं लेते हैं, क्योंकि अपने संग में यदि रहेंगे तो जिन शिष्यों को पढ़ाया है, लिखाया है, अपना परिवार है, उसके प्रति मोह ममत्व रहेगा, तो अपने संग में नहीं ली जाती। कहते अन्य संग में जाकर के लोग संलेखना। किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ ऐसी दुविधा थी, साइटिका की बीमारी थी, अस्वस्थ काफी हो चुके थे,
अब अन्यत्र जा नहीं सकते थे वो। तो उन्होंने मन बनाया सोच समझ करके चिंतन करके कि हम तो अपना आचार्य पद मुनि विद्यासागर जी महाराज को देना चाहते हैं। किंतु आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे निरीह थे, ऐसे सरल प्रवृत्ति के थे, वह कभी भी आचार्य बनना नहीं चाहते थे। देखो आज आचार्य बनने की दौड़ लगी है। आज रेवड़ी की भांति, बड़ी चिरौंजी की भांति आचार्य पद बट रहे हैं। हर कोई व्यक्ति आचार्य बनना चाहता है, बल्कि दीक्षा लेते समय शर्त होती है, आप हमें उपाध्याय पद दोगे, आचार्य पद दोगे तो हम आपसे दीक्षा ले रहे हैं, नहीं तो हम दूसरी जगह ले लेंगे। तो एक कुर्सी है, आचार्य पद भी एक कुर्सी है। कुर्सी की लड़ाई तो हमेशा रहती है, और कुर्सी पे एक बार बैठने के बाद व्यक्ति छोड़ना भी नहीं चाहता है। अब देखना एक गजब का प्रसंग है। इस प्रसंग से अपन को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कितने महान थे, कितना ज्ञान का खजाना उनके पास था। सबसे बड़ा इतिहास तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इस बात से रचा है। वो कौन सी बात है? अधिकांश देख लो आप वर्तमान में विद्वान व्यक्ति कभी भी दीक्षा लेने का मन नहीं बनाता है। वह विद्वान व्यक्ति की झांकी अभी बस विद्वत्ता में अच्छी जमने लगी, बढ़िया घंटों घंटों के प्रवचन दे रहे हैं, और जहां भी जाता है प्रवचन देने लाखों रुपए का लिफाफा मिल जाता है और खूब वाहवाही भी मिलती है। तो ये विद्वान लोग कभी भी दीक्षा लेना नहीं चाहते। अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं बहुत सारे, एक से एक, पंडित केरास चंद जी शास्त्री, पन्नालाल जी शास्त्री, और कितने कितने शास्त्री एक से एक हुए हैं जो महान महान प्रकांड विद्वान थे। किसी ने दीक्षा नहीं ली। महाराज श्री, जो विद्वान होते वो दीक्षा नहीं लेते, या फिर जो अपने आप को विद्वान समझते वो दीक्षा नहीं लेते? हाँ, आपका प्रश्न अच्छा है कि वास्तव में जो विद्वान होगा, जिसके पास ज्ञान है, यदि वास्तव में उस ज्ञान की महत्ता को उसने समझा है, तो ज्ञान का फल तो चारित्र होता है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी है ना, तो वो समझता है कि ज्ञान का फल तो चारित्र है, इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी, पढ़ पढ़ के पंडित हुए, ज्ञान हुआ अपार। पढ़ पढ़ के पंडित हुए, ज्ञान हुआ अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, सब नकटी का श्रृंगार। नकटी का श्रृंगार। कितना ही ज्ञान आपके पास हो, निज वस्तु का मतलब है अपनी आत्मा की आपको खबर नहीं है। और आत्मा की सुध कब आएगी? जब हम चारित्र लेंगे। क्योंकि हमें अपनी आत्मा का खजाना प्राप्त होगा तो चारित्र लेने से प्राप्त होगा। तो सही जो विद्वान होगा तो वो तो चारित्र की भावना रखेगा। किंतु ये कहते हैं कि जो विद्वान अपने आप को समझ रहा है, मोनू भैया ने अभी प्रश्न किया ना, वो नहीं लेगा। देखो, ज्ञान का एक मद भी होता है मोनू भैया, ज्ञान का एक मद होता है, वो मद नहीं लेने देता। कौन झंझट में पड़े, मुनि महाराज बन जाएंगे, बंध जाएंगे एक जगह, एक ही जगह रहना पड़ेगा। मतलब अधिक कहीं, अब विद्वान तो अमेरिका भी चला जाए, भारत भी चल जाए, विदेश में भी चला जाए, सब जगह चले जाए। विदेशों में जाकर के भी धर्म प्रभाव ना करें। किंतु ऐसे व्यक्ति को धर्म प्रभावना की चिंता है, अपनी आत्म भावना की चिंता नहीं है। किंतु जो व्यक्ति आत्म भावना करना चाहेगा तो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके विद्वान जो सही होगा वो तो दीक्षा लेने का भाव बनाएगा। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सही विद्वान थे, उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के साधना की अद्भुत। और दूसरे लोगों के लिए भी, अरे जो व्यक्ति ये सोचता ना कि मैं विद्वान बनकर के मैं धर्म प्रभाव ना करूंगा, वो तो अभी बहुत समझ नहीं सका ज्ञान के रहस्य को। अरे वो मुनि महाराज बनकर के तो और धर्म की प्रभाव ना करेगा, वो ये समझ ही नहीं रहा है। क्योंकि पंडित का प्रभाव नहीं पड़ता है,
त्यागी वृत्ति का मुनि महाराज का जो प्रभाव पड़ता है वो कभी सामान्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो तो और प्रभाव ना कर सकता है। दीक्षा लेने वाला व्यक्ति तो अपनी आत्म प्रभावना भी करता है और स्व प्रभावना भी करता है और पर की भी प्रभावना करता है, दोनों तरीके से प्रभावना करता है। इस बात को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने समझ लिया और समझ करके उन्होंने घोषणा की। किंतु विद्यासागर जी महाराज ने कहा, आचार्य महाराज मैं इसने महान पद के योग्य नहीं हूं, मुझे तो मुनि महाराज ही रहने दो, मैं तो मुनि बन के ही साधना करूंगा। आचार्य महाराज बनना ही नहीं चाहते थे आचार्य। और ये मतलब एक प्रकार से उनके अंदर बात अभी भी है, वो बनना नहीं चाहते थे आचार्य। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके लिए जबरदस्ती आचार्य बनाया था। जब ऐन के प्रकार बात नहीं बनती है तो समाज के जो वरिष्ठ लोग रहते हैं उनसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, एक बार बुला करके सबको, देखो विद्यासागर जी महाराज हमारी बात नहीं मान रहे। सब लोगों को आश्चर्य होता है, अरे महाराज जो आपकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, आपकी आंखों को इशारे को भी वो समझते हैं और ये बात आप क्या कह रहे हो? हाँ, वो हमारी बात नहीं मान रहे, वो हमारी संलेखना बिगड़वाना चाहते हैं। विद्वानों ने कहा, आचार्य महाराज बात क्या है? उन्होंने अपनी सब बात रखी कि मैं अपना आचार्य पद उनको देना चाहता हूं, किंतु वो लेने को तैयार नहीं है, मतलब वो अस्वीकृति है उनकी, वो नहीं लेना चाहते। अब सभी लोग थे वहां पर, दूसरे शिष्य उनके और थे, विवेक सागर जी भी थे, किंतु विवेक सागर जी जो महाराज थे वो ग्रस्त से ही उन्होंने दीक्षा ली थी और उनके अंदर वो योग्यता नहीं उनको समझ में आई होगी ज्ञान सागर जी महाराज को कि जो आचार्य बनकर के इस धर्म का डंका विद्यासागर जी महाराज बजा सकते हैं, जो इस धर्म की प्रभावना को कर सकते हैं, वो योग्यता उनके अंदर है। क्योंकि वो तो आपको पहले ही बता दिया कि ज्योतिष वगैरह के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो ज्योतिष का ज्ञाता तो चेहरा देख करके बता देता है, भविष्य आपके चेहरों को देख करके बता देगा कि आपका क्या घटित होने वाला है। तो ये सब उन्होंने देख लिया था। तो जब वो नहीं मान रहे थे तो अंत में उन्होंने, क्योंकि ज्योतिष तुम शतरंज के खिलाड़ी हो, ज्ञान सागर जी महाराज ने सोचा होगा कि विद्यासागर जी महाराज तुम शतरंज के खिलाड़ी हो तो हम ज्योतिष के खिलाड़ी हैं, हमने पूरा जान लिया है तुम्हारे बारे में कि तुम यदि मुनि महाराज रहोगे तो तुम अपनी प्रभावना तो कर लोगे, अपनी आत्मा का कल्याण तो कर लोगे, किंतु ये सारे संसार में आज धर्म की ध्वजा फहरा रही है, ये धर्म इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा जो आज वर्तमान में अपन देख रहे हैं। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज को बस एक पासा उन्होंने फेंका। उन्होंने कहा, समाज के लोगों ने कहा कि इतना आपके साथ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आपके लिए पढ़ाया लिखाया, इतनी वृद्धावस्था में भी सब कुछ दिया, ऐसे आचार्य महाराज को आप गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? जब ये वाली बात रखी गई तो अब विद्यासागर जी महाराज को मौन रहना पड़ा कि नहीं, अब क्या करें। गुरु दक्षिणा में तो मुझे अपने प्राणों को भी निछावर करना पड़े तो निछावर करने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसे अंदर ही अंदर उन्होंने अपना मंतव्य बनाया होगा। और फिर जब समाज का भी बहुत प्रेशर हुआ और गुरु की भावना तो थी ही, तो मौन स्वीकृति उन्होंने, मतलब कुछ नहीं कहा। फिर
और कहते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी समझ गए। अब वो अद्भुत दृश्य, कल प्रसंग वो आएगा, अद्भुत दृश्य आएगा, गजब का दृश्य है ये। जितने भी लोग वहां पे थे सबके आंखों में आंसू थे, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा है। बहुत विचारणीय प्रश्न है, चिंतनीय प्रश्न है कि जिस शिष्य को उन्होंने यानी एक एक अक्षर से लेकर के पढ़ाया हो, लिखाया हो, पाला पोसा हो, और उस शिष्य को वो अपना आचार्य पद देना चाह रहे हैं, कितनी लघुता, निरीहता, सरलता, कितने अपने मान को मर्दन करना पड़ता है, और कुर्सी छोड़ना आसान नहीं होता है। जो भी व्यक्ति जिस पद पे बैठ जाता है ना, तो फिर चाहता है कि मैं इसी पद पे बैठा रहूं, बना रहूं। ये बहुत कठिन काम होता है पद को छोड़ना। किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कैसे उस पद को बिल्कुल निरीह होकर के छोड़ेंगे, किस प्रकार वो दृश्य घटेगा। अब कल ये प्रकरण आएगा कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने ही शिष्य को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करेंगे और आचार्य पद अपना त्यागेंगे, अद्भुत क्षण होंगे, वो अद्भुत दृश्य होगा। आज अपना समय हो रहा है, अब ये चर्चा अपन कल करने का मन बना रहे हैं, और कल ये चर्चा अपने सामने आएगी। बोलिए मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। सभी लोग एक काय उत्सर्ग कर लेंगे।